चाहे ऐसे क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए या फिर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक लेके आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। लॉन्ग मेथड फॉलो नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक से इजीली सॉल्व करना है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर लास्ट में देखिए 4/5 दिया है, तो करना क्या है, यहां पर लिखोगे 4 लिखोगे और यहां पर 5 लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, देखोगे यहां पर 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है। तो 3 बार दिया हो तो क्या करना है, 3 डॉट ऐसे लगाना है। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि यहां पर प्लस 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 साइन दिया है, तो इस 5 को 4 के साथ प्लस कर लेना है। तो 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद क्या करोगे, 9 को 5 के साथ प्लस कर लेना, तो आपको मिलेगा 14 मिलेगा। फिर दोस्तों इस 14 को 9 के साथ प्लस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 23 मिलेगा। इतना क्लियर और हो गया आंसर। यहां पर सिंपल तरीके से 23/14 ये होता है आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आओ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये पैटर्न सेम होगा, उसके उसमें पैटर्न बदल दूंगा मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो हर एक तरीका सिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो देखोगे दोस्तों यहां पर, तो यहां पर देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है। और यहां पर 2/3 दिया है, तो 2 यहां पर लिखूंगा और यहां पर 3 लिखूंगा। और 5 बार 1 दिया हुआ है, तो क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर प्लस प्लस दिया हुआ है, तो प्लस करना होगा। तो सिंपल तरीके से 3 को 2 के साथ प्लस कर लूंगा मैं, तो क्या होगा दोस्तों, 3 + 2 5 होगा। फिर 5 को 3 के साथ प्लस करो, कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। तो यहां पे 8 लिखूंगा। उसके बाद 8 को 5 के साथ प्लस करना होगा, तो आपको मिलेगा 13। फिर 13 को दोस्तों आप प्लस करोगे 8 के साथ, तो आपको मिलेगा 21 मिलेगा। फिर 21 को अगर प्लस करोगे 13 के साथ, तो आपको मिलेगा यहां पर 34 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल तरीके से दोस्तों आप लिखोगे 34 और ये 21 को नीचे लिख दोगे और हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा। देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर क्या दिया दोस्तों कि x = इतना बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू पहले फाइंड करना होगा आपको। उसके बाद क्या करना होगा कि यहां पर पुट करके राइट आंसर निकालना होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दिया दोस्तों, 1/2 दिया, तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं और यहां पर 2 लिखूंगा। उसके बाद देखिए 1 को काउंट करूंगा मैं, तो यहां पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, टोटल 4 बार दिया हुआ है। तो यहां पर 4 डॉट लगा लूंगा इस तरह से। ठीक है, 4 डॉट लगा लिया। फिर क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर प्लस प्लस दिया हुआ है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो यहां पर 3 लिख लिया। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, 3 + 2 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। फिर 5 + 3 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 8 को 5 के साथ प्लस कर लेना है, तो आपको मिलेगा 13 मिलेगा। इतना क्लियर। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल 13/8 ये हो गया आंसर, x का आंसर हो गया, मतलब x की वैल्यू 13/8 आ गया। फिर क्या करना है दोस्तों, जो यहां पर दिया हुआ था इक्वेशन 2x + 7/4 दिया हुआ है, तो x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, 13/8 पुट करूंगा प्लस 7/4। अब इसे सॉल्व करना होगा। तो यहां पर देखोगे 2 × 1 = 2 और ये 2 × 4 = 8 हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 13/4 प्लस 7/4। 4 सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो कॉमन ले लीजिए। उसके बाद 13 + 7 कितना होगा दोस्तों, आपका 20 हो जाएगा। तो यहां पर कैंसिल कर सकते हो आप, जैसे कि दोस्तों यहां पर 2 × 2 = 4 हो गया, यहां पर 2 × 10 = यहां पर 20 हो गया। तो 2 × 5 = 10, मतलब आज का आंसर क्या हुआ दोस्तों, 5 इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर एक चीज सिखा दिया मैंने कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए पहले प्लस आता था, अब माइनस आ गया है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए यहां पर देखोगे लास्ट में देखिए 1/5 दिया है, तो करना क्या होगा दोस्तों, यहां पर 1 लिखोगे और यहां पर 5 लिखोगे। फिर क्या करना है कि 1 कितनी बार दिया है, यहां पर 1 बार 2 बार 3 बार दिया है, तो यहां पर 3 डॉट लगा लोगे इस तरह से। फिर क्या करना है दोस्तों, जो प्लस दिया होता था तो प्लस करते थे, अब यहां पे माइनस दिया है तो माइनस करना है। तो कैसे करोगे, देखिए इस 5 को 1 के साथ अगर माइनस करोगे तो 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा। तो यहां पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों 4 को अगर 5 से माइनस करोगे, 4 - 5 करो, कितना मिलेगा दोस्तों, 1 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी की साइन यहां पे माइनस की है, तो यहां पर -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए इसको इसके साथ आप माइनस करो, कैसे करोगे, तो -1 और ये 4 दिया है तो -4 करोगे, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, -5 आ जाएगा। तो यहां पर -5। अब आंसर कैसे लाओगे आप, सिंपल दोस्तों, -5 है तो -5 यहां पे लिखोगे और यहां पर -1 दिया तो नीचे लिख लोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो कैसे सॉल्व किया जाता है।
चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस पर्पस, देखिए ये क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके आप सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर 1/4 दिया हुआ है, तो करना क्या है दोस्तों, यहां पर 1 लिखोगे और यहां पर 4 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, 1 को काउंट करोगे। तो यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिया हुआ है, तो यहां पर 4 डॉट इस तरह से लगाओगे। ठीक है, 4 डॉट लगा दिया। माइनस माइनस दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर क्या करोगे, 4 को 1 के साथ माइनस करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 - 1 होगा आपका 3 होगा। फिर 3 को आप 4 के साथ माइनस करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहां पर 3 - 4 करोगे तो -1 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 3 - 4 करते हो तो बड़े की साइन क्या है दोस्तों, माइनस की है, तो -1 आता है, राइट। अब दोस्तों इस -1 को इस 3 से माइनस करोगे, कैसे करोगे, -1 - 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, -4 होगा। तो यहां पर -4 लिखोगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखो -4 को दोस्तों इस -1 के साथ माइनस करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। यहां पर -4 ब्रैकेट में रहेगा और माइनस करना है किसके साथ, -1 के साथ। तो यहां पर -4 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +1, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े की साइन माइनस की, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, तो -3 यहां पर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज डिटेल में सिखा रहा हूं आपको मैं। अब देखिए यहां पर -3 है और यहां पर आगे -4 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर 3/4 आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से सिखा पा रहा हूं मैं। अब देखिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, अभी तक तो बहुत ही इजी सम था, आप सीख चुके हो, आपको आ भी गया है, लेकिन यहां पर 1 3 2 4, अब 1 1 तो नहीं है, अब कैसे सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों इसको भी सिखा देता हूं मैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए यहां पर 1/4 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखोगे 1 लिखोगे और यहां पर आप लिखोगे 4 लिखोगे। अब देखिए यहां पर ये 1 बार नंबर दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, तो क्या करते थे हम लोग, यहां पर 3 डॉट इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए ये 2 दिया हुआ है, तो आप 2 यहां पर लिखोगे, ठीक है, यहां पर 3 लिखोगे और यहां पर 1 लिखोगे। अब आप बोलोगे पहले क्यों करते नहीं थे आप, अरे 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं था, इसलिए 1 लिखते नहीं थे, लेकिन 2 आ गया, 3 आ गया, तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए लिख दिया। अब ये थोड़ा लॉजिक थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा तरीका अलग बदल जाएगा। यहां पर देखिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 2 4 8 होगा और 8 + 1 कितना होगा, 9 होगा। फिर से बता रहा हूं, यहां पर जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, तो 2 4 8 होगा, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आगे और नंबर से प्लस करोगे, तो 2 4 8 और 8 + 1 कितना होगा, 9 होगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर 3 है, तो 3 को 9 के साथ आपको प्लस करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी, तो 3 × 9 कितना होगा, 27 होगा, और फिर आगे वाले नंबर से प्लस करना होगा, तो 3 9 = 27 और 27 + 4 कितना होगा, 31 होगा, तो यहां पर 31 लिखोगे। अब क्या करोगे दोस्तों, देखिए यहां पर 1 दिया है, तो इस 1 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो 1 31 से कितना होता है, 31 ही होता है, और प्लस आप 9 करोगे, कितना होगा आपका 40 आपको मिल जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया, 40/31 हो गया है। देखिए अगर ये आंसर हो तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिला आपको, अगर कोई अलग तरीके से दिया जाए, जैसे कि दोस्तों यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, तो ये 40 यहां पर है, 31 यहां पर है, 31 1 = 31 हो गया, नीचे आपका 9 बच गया, राइट। तो यहां पर इस तरह से आंसर दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर ऑप्शन में ऐसा हो सकता है या फिर दोस्तों ऐसा हो जाए, तो दोनों आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो कभी भी ये भी आंसर हो सकता है, कभी ये आंसर हो सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर नंबर भी चेंज हो गया है, यहां पर साइन भी चेंज हो गया है, तो सॉल्व कैसे करोगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखोगे आप 1/4 दिया है, तो यहां पर 1 लिखोगे और यहां पर 4 लिखोगे। उसके बाद नंबर काउंट करोगे, तो यहां पर 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर दिए हुए हैं, तो क्या करोगे, 4 डॉट इस तरह से लगा लोगे, ठीक है, दूर दूर लगा रहा हूं मैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहां पर साइन अलग अलग दिया हुआ, तो क्या करोगे, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। यहां पर 4 दिया हुआ है, तो यहां पर 4 लिख लेता हूं मैं, यहां पर 3 लिख लेता हूं, और यहां पर 2 और यहां पर 2 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद साइन दोस्तों देखिए प्लस माइनस 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 दिया है, तो नीचे से शुरुआत करोगे, क्या करोगे, नीचे से शुरुआत करोगे। यहां पर माइनस दिया तो यहां माइनस लगा लीजिए, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, ये 4 दिया है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 होता है। फिर आगे प्लस करोगे माइनस करोगे तो इससे डिसाइड होगा, देखिए यहां पे माइनस दिया हुआ है तो आगे वाले नंबर से माइनस करना होगा। तो 4 4 जा कितना होगा 16 होगा और 16 माइनस 1 15 होगा, तो यहां 15 लिख लिया। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखिए 3 दिया है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 होता है। अब प्लस करोगे माइनस करोगे, वो कैसे पता करोगे, तो देखिए यहां पर माइनस दिया है तो 3 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 45 होता है। 45 माइनस दोस्तों 4 कितना होगा 41 होगा, तो यहां पर आप लिखोगे 41 लिखोगे। इतना क्लियर। अब आगे देखोगे दोस्तों यहां पर, तो यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे 2 दिया हुआ है तो 2 को इस 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 41 से कितना होता है 82 होता है, राइट। तो 82 होता है, प्लस करना है माइनस करना कैसे पता चलेगा, यहां पर माइनस दिया है तो 82 माइनस 15 कितना होगा दोस्तों 82 माइनस 15 यहां पर करोगे आप तो यहां पर कितना मिलेगा 7 और 7 माइनस 1 कितना होगा यहां पर 6, ठीक है, तो यहां पर 67 होगा। इतना क्लियर। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहां पर 2 दिया है, यहां पर आपको 67 दिया है तो 2 को 67 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना करोगे, सिंपल दोस्तों देखिए 60 60 कितना 120 होता है, 7 7 14 तो कितना होगा 134, तो यहां पर सिंपल लिखोगे 134, लेकिन यहां पर प्लस दिया है तो आगे वाले नंबर से प्लस करना होगा तो 41 यहां पर आ गया तो यहां पर 5 7 यहां पर 1 तो 175 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंपल तरीके से 175 अपॉन 67 ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर देखोगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए यहां पर 1 1 हुआ करता था, देखिए पिछले वाले सम को देखिए आप यहां पर 1 1 1 दिया हुआ था, राइट, लेकिन यहां पर देखिए 2 3 4 आ गया, कुछ अलग पैटर्न आ गया है। इसे सॉल्व कैसे करोगे, जैसे आपको कहा था मैंने इस वीडियो में बहुत सारे सम इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर 4/5 दिया है तो यहां पर 4 लिखोगे, यहां पर 5 लिख लोगे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर 1 यहां पर 1 और यहां पर 1 कितनी बार दिया है 1 2 3 बार दिया है तो यहां पर 3 डॉट इस तरह से लगा दोगे। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दोगे दोस्तों यहां पे प्लस 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 ही दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर कोई अलग नंबर हुआ करता था पहले तो यहां पर लिखते थे आप, यहां पर 1 1 दिया है तो 1 लिखो या ना लिखो कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5 ही होगा और 5 ऐसे भी दिया हुआ है तो 1 कोई मैटर नहीं रखता है। हाँ अगर कोई अलग अलग नंबर होते तो यहां पर लिखना जरूरी था, जैसे कि आपने यहां पर पिछले वाले सम में किया था, क्योंकि यहां पर अलग अलग नंबर थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि यहां पर अलग अलग नंबर आ गए हैं तो क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले यहां पर 5 को 4 के साथ आपको प्लस करना है, क्योंकि प्लस प्लस दिया हुआ है तो 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, तो आपने 9 लिख लिया। उसके बाद जो नंबर यहां पर दिया हुआ है ऐसे ही तो दिया हुआ नहीं है तो ये 4 और 5 तो यूज कर लिया आपने, ये 3 किस काम आएगा, तो यहां पर 3 को क्या करना दोस्तों इसके साथ आपको डिवाइड करना है। इतना क्लियर, क्योंकि पहले वाले जो सम थे उसमें 1 1 होता था तो 1 से अगर डिवाइड करोगे भी, इसको 1 से अगर डिवाइड करोगे भी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो यहां पर अभी 3 आ गया है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 से कितना होगा 9 होगा, तो यहां पर इस डॉट की जगह पर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 3 आ गया। अब क्या करोगे इस 3 को इस 5 के साथ प्लस करना है तो 3 + 5 कितना होगा 8 होगा, तो यहां पर आप 8 लिखोगे, लेकिन यहां पर 2 दिया हुआ है तो क्या करोगे 2 यहां पर लिखोगे डिवाइड कर लोगे, तो यहां पर 2 4 जा 8 हो गया, तो यहां पर इस डॉट में 4 आ गया, मतलब 4 नंबर आ गया, राइट। तो यहां पर अब 4 और 3 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा, आगे ऊपर नंबर दिया हुआ नहीं है तो डिवाइड नहीं करोगे तो यहां पर 7 आ गया। इतना क्लियर। तो यहां पर 7 लिखोगे, आगे वाला नंबर 4 है तो यहां पर 4 लिखोगे और हो गया आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन में जैसा आपको बताया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया देखिए दोस्तों कि 7 दिया, यहां 7 लिखोगे, यहां पर 4 4 1 जा 4 करोगे, यहां पर आपको बचेगा 3, तो 3 1 4 अगर ऐसा आ जाए तो भी ये आंसर राइट है। तो जब भी ऐसे आंसर आ जाए तो अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये रहा, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर दोस्तों इधर भी नंबर आ गया और ऊपर भी नंबर आ गया, देखिए कैसे करोगे, लेकिन सबका इलाज मेरे पास है, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए 7/5 दिया है तो यहां पर 7 लिखोगे
उसके बाद यहां 5 लिखोगे, यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिए हुए, राइट। तो यहां पर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर देखोगे तो यहां पर 1 लिखा हुआ है तो यहां पर आप 1 लिखोगे, यहां पर 5 लिखा है तो 5 लिख लोगे और यहां पर 3 लिख लोगे। तो ये वाले नंबर का काम तो हो गया। अब ऊपर वाले नंबर क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। इतना क्लियर। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, प्लस प्लस दिया हुआ है तो सबके नीचे प्लस लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना तो याद आप रख पाओगे। तो अब यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 होगा और 5 प्लस 7 कितना होगा, 12 होगा। तो यहां पर आप लिख लोगे 12, ठीक है। अब नंबर देखोगे, यहां पर नंबर क्या दिया, 3 दिया हुआ यहां पर, ठीक है। तो 3 क्या करेगा दोस्तों, इस 12 को डिवाइड करेगा। तो 3 4 का कितना होगा, 12 होगा, तो 4 यहां पर आ जाएगा। इतना क्लियर, 4 आ गया है। अब क्या करना होगा कि डॉट में यहां पर 4 आ गया, 4 नंबर आ गया है। अब आगे देखोगे दोस्तों, यहां पर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, राइट। तो 5 4 का कितना होगा, 20 होगा, राइट। तो 20 हो गया। अब 20 को इस 5 से प्लस करना होगा क्योंकि आगे वाले नंबर से प्लस किया जाता है। तो यहां पर 5 4 का कितना होगा, 20 होगा और 20 प्लस 5 कितना होगा, 25 होगा। तो यहां पर डॉट के नीचे 25 लिखोगे, ठीक है। और यहां पर 5 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 5 करना होगा आपको। तो यहां पर 5 5 से कितना होगा, 25 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये वाली जगह पे 5 आ गया, क्लियर है। तो 5 आ गया है तो अब ये 5 आने के बाद ये 3 जो दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 5 करो, कितना होगा, 3 5 15 होगा। आगे वाला नंबर यहां पर 4 दिया हुआ है तो 3 5 15, 15 प्लस 4 कितना होगा, 19 होगा। ऊपर कोई नंबर दिया हुआ नहीं है तो यहां पर 19 ही हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या करोगे, 19 लिखोगे और ये 5 दोस्तों यहां पर दिया, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा।